Hi guys, welcome to my YouTube channel. In this video we discuss about basic of number system. हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम इस वीडियो में नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। तो इसमें मैंने बिल्कुल बेसिक चीज़ें, बिल्कुल छोटे से लेकर के A to Z सारी चीज़ें दी हुई है। जैसे कि हम शुरू करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम बात करते हैं डिजिट्स की। डिजिट्स क्या होता है? वी यूज़ 10 सिम्बल्स। हम मैथमेटिक्स के अंदर 10 सिंबल यूज़ करते हैं। कौन कौन से? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? डिजिट्स कहते हैं। और जो जीरो होता है वो हमारा कैसा होता है? इनसिग्निफिकेंट डिजिट बोला जाता है इसको। क्या बोलते हैं इसको? इनसिग्निफिकेंट डिजिट। अभी सेकेंड पॉइंट इज हमारा दिया हुआ है न्यूमरल्स, मतलब नंबर क्या होता है? डिजिट होते हैं 0 to 9, टोटल 10 डिजिट होते हैं। कितने होते हैं? 10। लेकिन नंबर क्या होता है? जब हम उसका क्या करते हैं, ग्रुप ऑफ डिजिट, जब हम डिजिट्स को आपस में जोड़ देते हैं, मतलब दो डिजिट को एक साथ मिलाएंगे तो हमारा क्या बनता है? संख्या बन जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? नंबर, संख्या। लेट वी सी हाउ टू नंबर्स दिस इज रिप्रेजेंटेड। जो ये नंबर लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? आप सभी ने पढ़ रखा होगा कि छोटी क्लासों में आपने पढ़ा होगा 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख और करोड़। तो हमारे जो डिजिट होते हैं उसको इस तरीके से पढ़ा जाता है। ठीक है दोस्तों, बेसिक बता रहा हूँ मैं, आपको पता होगा लेकिन फिर भी मैंने पूरा बेसिक इसमें क्लियर किया है। एक होता है फेस वैल्यू, जिसको हम बोलते हैं जातीय मान। कौन सा? फेस वैल्यू होता है जातीय मान। फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इज द वैल्यू ऑफ डिजिट इटसेल्फ। फेस वैल्यू होता है कि जो डिजिट लिखा हुआ है वही डिजिट उसकी फेस वैल्यू होगी। जैसे 2 का फेस वैल्यू 2, 3 का फेस वैल्यू 3, 2 का 2, 1 का 1, 4 का 4। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इज 3, 4 इज 4। प्लेस वैल्यू एक होता है सॉरी, दिस इज फेस वैल्यू। सॉरी, गलत बोल दिया मैंने यहाँ पे। ये क्या होता है? फेस वैल्यू। जैसे 2 का 2, 1 का 1, 4 का 4 ही रहेगा। यहाँ मैंने एग्जाम्पल भी दिया हुआ है फेस वैल्यू का। अब आता है हमारा प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या होता है? प्लेस वैल्यू के बारे में आपने पढ़ा होगा अच्छे से, वैसे फिर भी बता देता हूँ, जिसको हम स्थानीय मान बोलते हैं। द प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इट द प्लेस एट विच डिजिट इज प्रेजेंट इन द नंबर। ये कह रहा है कि जो डिजिट जिस प्लेस पे होता है उस प्लेस की वैल्यू बताई जाती है। क्या बताई जाती है? वैल्यू, स्थान की वैल्यू। जैसे अभी आपने पढ़ा था 1s 10s 100, जैसे हम पढ़ेंगे 1s 10s 100, तो 2 कौन से नंबर पे आ रहा है? ये वाला 100 वाले पे, तो इसको हम क्या बोलेंगे? 200। ये 1000 पे आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा? 1 के साथ 1000 को मल्टीप्लाई कर देंगे, उसका जो प्लेस होता है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैंने यहाँ पे फिर एग्जाम्पल दिया हुआ है। प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इज, 3 कौन सी जगह आ रहा है? 1s 10s 10s वाली पोजीशन पर आ रहा है तो 10 मल्टीप्लाई कर देंगे 30 आ जाएगा। प्लेस वैल्यू ऑफ 4 1s 10s 100 1000 10,000, 10,000 मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा। ठीक है, आपने पहले सीखा भी होगा, 2 ले रहे हो तो 2 डिजिट है, 2 जीरो आ जाती है पीछे। ठीक है दोस्तों, ओके। अभी हम आगे पढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट इज हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। अभी हम नंबर का जो क्लासिफिकेशन, नंबरों को जो बांटा गया है, संख्याओं का जो वर्गीकरण किया गया है, किस किस तरीके से किया गया है। एक होता है हमारा नेचुरल नंबर। कौन सा नंबर? नेचुरल नंबर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। ये कह रहा है ऑल काउंटिंग नंबर्स एक्सेप्ट जीरो इज नेचुरल नंबर। जीरो को छोड़ करके जब हम काउंटिंग शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक, दीज आर हमारे नेचुरल नंबर हो गए वो। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय एन, इसको एन से रिप्रेजेंट किया जाता है नेचुरल नंबर। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल दिया हुआ है। होल नंबर को हिंदी में बोलते हैं हम पूर्ण संख्या। होल नंबर पूर्ण संख्या। ऑल नेचुरल नंबर्स अलॉन्ग विद जीरो, जीरो के साथ अगर आप नेचुरल नंबर को लोगे, जीरो से शुरू करके और इन्फिनिटी तक जाओगे, होल नंबर हो गया। डब्ल्यू से डिनोटेड करते हैं। उसके बाद आपको दिया हुआ है इंटीजर्स, जिसको हम पूर्णांक संख्या कहते हैं, जो कंप्लीट वैल्यू होती है। इसमें क्या कह रहा है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल होल नंबर्स, जो आपके होल नंबर थे उनके साथ अलॉन्ग विद द नेगेटिव नंबर्स ऑफ नेचुरल नंबर। जो नेचुरल नंबर्स के नेगेटिव नेगेटिव लगा दोगे आप इनके साथ, तो जीरो से इधर पॉजिटिव भी होता है और इधर नेगेटिव कंप्लीट नंबर होता है। जो माइनस वाले होते हैं उनको नेगेटिव बोलते हैं, प्लस वालों को पॉजिटिव। हिंदी में बोले तो धनात्मक और ऋणात्मक। ठीक है दोस्तों, अब है हमारा इवन नंबर, जिसको हम बोलते हैं सम संख्या। कौन सी? सम संख्या। ऑल काउंटिंग नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 2, जो 2 से डिवाइड होता है, जो संख्या 2 से भाग हो जाएगी उसको हम सम संख्या कहते हैं, और जो 2 से भाग नहीं होगी उसको विषम संख्या बोलेंगे, जिसको ऑड नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको आता है मुझे पता है, लेकिन फिर भी एक बार पढ़ लीजिए। प्राइम नंबर क्या होता है? हिंदी में बोलते हैं उसको अभाज्य संख्या। अ नंबर
हुज ओनली 2 फैक्टर, जिसके केवल 2 फैक्टर होंगे वो हमारा प्राइम नंबर होगा, अभाज्य संख्या होगा। दैट इज 1 एंड इटसेल्फ। उसके 2 ही फैक्टर होता है, एक तो 1 होता है और एक इटसेल्फ। उन्हीं से वो डिवाइड होगा, बाकी किसी से डिवाइड नहीं होगा। मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। दिस इज ऑल प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्या है, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है देयर आर 25 प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 100। 1 से 100 के बीच में केवल 25 अभाज्य संख्या है। कितनी है? 25। 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। जो 2 है वो केवल एक ऐसा प्राइम नंबर है जो सम संख्या है। कैसा है? इवन, क्योंकि 2 से भाग हो रहा है। बाकी कोई भी प्राइम नंबर हमारा 2 से डिवाइड नहीं होता। ठीक है दोस्तों, ओके। अभी हम आगे पढ़ते हैं। आगे आपको दिया हुआ है नेक्स्ट कंपोजिट नंबर। कौन सा? कंपोजिट नंबर। भाज्य एक होता है अभाज्य, एक होता है भाज्य। भाज्य होता है जो किसी अन्य नंबर से डिवाइड हो जाता है, जैसे अ कंपोजिट नंबर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो जाएंगे। वो 1 से तो डिवाइड होगा, इटसेल्फ से भी होगा, और किसी अनदर नंबर से डिवाइड होगा तो उसका फैक्टर बनेगा। जैसे 4, 6, 8, 9, 10 इस तरीके के जो नंबर्स होते हैं वो हमारे कंपोजिट होते हैं। इनके फैक्टर करोगे, जैसे 4 का 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी और 4 से भी। दीज आर द मोर देन 2 फैक्टर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। ओके। को प्राइम नंबर क्या होता है? इनको बोलते हैं हम हिंदी में सह अभाज्य संख्याएं। 2 नेचुरल नंबर्स हुज HCF इज 1। जिन 2 संख्याओं का HCF 1 होगा उनको हम को प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे 5, 6, 11, 15, 9, 2। इनका अगर आप HCF निकालोगे दोनों का तो 1 ही आएगा। नेक्स्ट इज रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है? परिमेय संख्या, हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या। अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P/Q, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। वेयर P एंड Q आर इंटीजर, जहाँ पे हमारा P और Q इंटीजर नंबर होने चाहिए। कौन से होने चाहिए? इंटीजर। बट Q इज नॉट इक्वल टू 0। बोले तो जो बटे वाले में जो Q लिखा हुआ है यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए। मैंने एग्जाम्पल दिया हुआ है -5, 0, 3.4 और 2/। इस तरह का कोई भी नंबर होगा वो रेशनल नंबर में काउंट होगा। पॉइंट में हो, बटे में हो, माइनस का हो, नेगेटिव हो, सारा के सारे होते हैं। एक होता है इरेशनल नंबर। कौन सा? इरेशनल, अपरिमेय संख्या। अ नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P/Q, जिसको P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q 0 नहीं होना चाहिए। रूट वाले कितने भी जो भी नंबर होगा वो कैसा होगा? अपरिमेय संख्या होगी, बशर्ते कि वो कंप्लीट स्क्वायर नंबर नहीं होना चाहिए रूट में। जैसे कि आप कहने लगो √4, तो √4 इरेशनल नहीं होगा, क्योंकि √4 को हम सॉल्व करके 2 लिख सकते हैं तो वो हमारा रेशनल हो जाएगा। ठीक है। पाई जो है ये हमारा इरेशनल है, जबकि 22/7 क्या था? हमारा रेशनल था। और पाई क्या है? इरेशनल, क्योंकि दोनों की वैल्यू अलग अलग होती है। ऐसे अगर कोई आपकी वैल्यू आ जाती है इन्फिनिटी तक डॉट डॉट में और नॉन रिपीटिंग होता है तो वो हमारा इरेशनल होता है। ओके दोस्तों, अभी हम पढ़ते हैं रियल नंबर के बारे में। एक होता है रियल, वास्तविक जो संख्याएं होती है। रियल नंबर होता है ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर नन एज रियल नंबर। जो भी हमारे रेशनल और इरेशनल का जो ग्रुप बनेगा उसी को हम क्या कहते हैं? रियल कहते हैं। ठीक है, ये मैंने एग्जांपल दिया। एक होता है इमेजनरी। इमेजनरी होता है कि जब रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाती है तो उसको इमेजनरी नंबर कहते हैं। ठीक है, जो कि मैंने इसमें लिखा नहीं है, उसको अलग से पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, ओके। कंजुकेटिव नंबर क्या होता है? लगातार वाली संख्याएं होती है। दीज आर सीरीज ऑफ नंबर्स डिफेरिंग बाय 1। मतलब कह रहा है कि जो ऐसे नंबर्स होंगे जिनके बीच में डिफरेंस 1 का होगा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, जैसे 12, 13, 14, 15, तो इनमें एक एक का गैप हो रहा है तो ये हमारे कैसे हो जाएंगे? कंजुकेटिव नंबर्स। 2-2 का भी हो सकता है, 3-3 का भी होता है, लेकिन सेम उसमें अंतर होना चाहिए। जैसे यहाँ कंजुकेटिव इवन नंबर है 4, 6, 8, 10, 12। दीज आर कंजुकेटिव नंबर्स। ओके दोस्तों, अभी नेक्स्ट हम देखते हैं और कौन से नंबर के बारे में पढ़ेंगे हम? 2 डिजिट नंबर्स। हाँ, ध्यान से देखिए। एक होता है आपका 2 डिजिट नंबर्स। 2 डिजिट नंबर होता है जिसमें 2 डिजिट होते हैं, तो उसको मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे इफ़ यूनिट, 2 अंक वाली जो संख्या होती है, इफ़ यूनिट प्लेस डिजिट इज y एंड 10 प्लेस इज x, मैंने माना लेट कर दिया, देन द 2 डिजिट नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन 10x अपॉन 10x प्लस y। 10x प्लस, ये कैसे लिखा जाता है दोस्तों? ध्यान रखना, जो 10s डिजिट वाला होगा उसमें 10 से मल्टीप्लाई होता है और 1s वाले में 1 से मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, जैसे 87 लिखा हुआ है 7,
ये वंस प्लेस है, ये टेंस है, तो इसमें 1 मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 10 और ऐड कर देते हैं, आ जाता आंसर। लेकिन जब हम उसको वेरिएबल में लेके चलेंगे तो उसको वंस डिजिट को ऐसे लिखेंगे, टेंस डिजिट वाले में 10 से मल्टीप्लाई करके प्लस लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, बहुत ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इनको ध्यान से रखना। डिवीज़न ऑफ नंबर्स क्या होता है? डिवाइज़र होता है, डिविडेंट को जिससे डिवाइड करते हैं वो डिवीज़र होता है, जो आंसर होता है कोशेंट होता है, और रिमाइंडर हमारा जो बचता है वो उसको हम क्या बोलते हैं? रिमाइंडर बोलते हैं। बोले तो ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए हमारा डिविडेंट हो गया, बी हमारा डिवाइज़र, क्यू कोशेंट, आर रिमाइंडर। या मैंने इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, पढ़ लेना इसको अच्छे से। ठीक है दोस्तों, आगे देखो। अब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है डिविजिबिलिटी टेस्ट। डिविजिबिलिटी टेस्ट का मतलब है कि कैसे आप पता लगाओगे कि कोई नंबर किसी नंबर से कैसे डिवाइड हो रहा है बिना भाग किए हुए। डिविजिबिलिटी बाई 2 व्हेन इट सेल्फ इज इवन नंबर। जो इवन नंबर होगा वो 2 से डिवाइड होगा, 2 4 6 8 10 इस तरीके से। या यूनिट डिजिट उसका क्या होना चाहिए? 0 और इवन बोल रहे हैं। 3 से कैसे चेक करते हैं हम? व्हेन द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। वो कह रहा है कि किसी भी संख्या के नंबरों का सम करना है। क्या करना है? सम। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है 342, तो 3 में 4 + 2 को ऐड करेंगे, 9 आ गया, और 9 जो है वो 3 से डिवाइड होता है, इसका मतलब ये नंबर भी आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा। 4 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? 4 की डिविजिबिलिटी है कि व्हेन द नंबर फाउंड बाय द लास्ट 2 डिजिट। यदि हम किसी संख्या के लास्ट के 2 डिजिट लेके चलते हैं और उसको 4 से डिवाइड करके देखते हैं, यदि वो डिवाइड हो जाता है तो समझो वो पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, मैंने यहाँ लिखा हुआ है 38748, तो मुझे लास्ट के 2 डिजिट लेना है 48। 48 इज डिविजिबल बाय 4, तो देन दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 4। ओके, आया समझ में? अभी डिविजिबल बाय 5 क्या होता है? व्हेन इट्स यूनिट प्लेस डिजिट इज आइदर 0 और 5। जिस नंबर का यूनिट वाला वंस डिजिट जो होता है वो 0 और 5 हो, मतलब इकाई का अंक 0 और 5 होना चाहिए। हिंदी में भी मैं बता रहा हूँ, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, अच्छे से समझना। जैसे इसका इकाई का अंक 5 0 5 बोले तो यूनिट प्लेस, ठीक है, डिविजिबल होगा। उसके बाद आपको दिया हुआ है डिविजिबिलिटी बाय 6 व्हेन इट इज डिविजिबल बाय 2 और 3। जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड होगा वो 6 से डिवाइड हो जाएगा। 7 का क्या है? ये इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ना, ज़्यादातर बंदों को नहीं पता होता है इसके बारे में। व्हेन डिफरेंस बिटवीन ट्वाइस द डिजिट एट वंस प्लेस एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय रिमेनिंग डिजिट इज आइदर 0 और मल्टीपल ऑफ 7। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, सीधा है। क्यों कह रहा है कि डिफरेंस करना है आपको किसका? ट्वाइस ऑफ डिजिट एट वंस प्लेस। जो इकाई का अंक है, जैसे एग्जाम्पल से भी समझते रहना, इकाई के अंक का दुगुना करना है, इसमें 2 मल्टीप्लाई करना है, और जो बचा हुआ नंबर रह जाएगा, जैसे 3 4 रह गया यहाँ पे, और उसमें से उसको क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिफरेंस कर देंगे। डिफरेंस करने पर जो आंसर आएगा, यदि वो 7 का मल्टीपल है या फिर 0 आ जाता है, तो वो नंबर 7 से डिवाइड हो जाएगा। आया समझ में? नहीं आया? हाँ, एक बार अच्छे से इसको देखना है और समझना है। ओके, डिविजिबिलिटी बाय 8 का क्या रूल होता है कि व्हेन नंबर फाउंड बाय लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8। जैसे 4 में हम 2 डिजिट लेते थे, तो 8 के लिए क्या करेंगे? लास्ट के 3 डिजिट लेंगे हम। कितने डिजिट? लास्ट के 3 डिजिट। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, मैंने लिख दिया 1000, 3 0 आ रहा है, तो 0 ऑलरेडी इज डिविजिबल बाई 8। 976 8 से डिवाइड होगा, ये भी 8 से, तो ये सारे नंबर क्या होंगे? 8 से डिवाइड हो जाएंगे। समझ में आया? ओके, अभी आगे हम इसकी डिविजिबिलिटी पढ़ते हैं। जैसे अभी डिविजिबिलिटी बाई 9 आ गया। क्या आ गया? डिविजिबल बाई 9 व्हेन सम ऑफ इट्स ऑल डिजिट। जैसे हम 3 का चेक करते हैं, ऐसे हम किसका करते हैं? 9 का। नंबर लिखा हुआ है, इनको ऐड करेंगे आपस में। ऐड करने पर जो आंसर आएगा उसको देखना है 9 का मल्टीपल है या नहीं है। मल्टीपल है तो ये नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। 10 के लिए सिंपल है, वो यूनिट प्लेस या वंस प्लेस आपका 0 होना चाहिए, सिंपल आप कर सकते हो। 11 का थोड़ा ध्यान से समझना, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ये कह रहा है कि व्हेन द सम ऑफ डिजिट्स एंड ऑड प्लेस एंड इवन प्लेस एंड इक्वल एंड डिफर बाय अ नंबर डिविजिबल बाय 11। वो कह रहा है कि जो ऑड प्लेस वाले डिजिट है और इवन प्लेस वाले डिजिट को अलग अलग जोड़ देना है उनको, ठीक है। ऑड वाले अलग कर लेंगे और इवन वाले प्लेस अलग कर देंगे। उनका यदि सम या तो इक्वल आना चाहिए, इक्वल आता है तो भी एक बात है कि जब उनको डिफरेंस करेंगे 0 आ गया, या फिर उस मल्टीपल किसका आना चाहिए? 11 का। जैसे यहाँ पे मैंने एक नंबर लिखा हुआ है 46189, मैंने एक ब्लैक किया हुआ है, एक रेड,
तो ऑड का मतलब है जैसे इधर से 1 ले लिया तो 3 वाला लेना है, फिर 5वां नंबर लेना है, ठीक है। और ऐसे 2 के 6 के साथ ये लेना है, इनको अलग जोड़ना है, इनको अलग जोड़ना है, समझ में आया। यहाँ मैंने एग्जाम्पल समझा रखा है। ऑड प्लेस हो गया 4 1 9, 4 1 और 9, एक छोड़ के एक लेना है, 14 आ गया। फिर 6 और 8 को जोड़ेंगे तो भी 14 आ गया, दोनों इक्वल आ गया, 11 से डिवाइड हो जाएगा। सेकेंड इज 1 के साथ 6, 3 और 7 को ऐड करेंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे हम 0 के साथ 2 और 4 को ऐड करेंगे। ये आ गया 17 और यहाँ आ गया 6, 17 में 6 माइनस करोगे कितना आ गया 11। जब ये यहाँ पे मैंने 17 आ गया इनको ऐड करने पर, और यहाँ 6 आ गया, आपस में इनका डिफरेंस करोगे 11 आ गया। इसका मतलब ये क्या है 11 से डिविजिबल हो जाएगा ये नंबर, ठीक है। 12 का डिविजिबल क्या है, डिविजिबली क्या होती है, डिविजिबल बाई 12 का कैसे पता लगाते हैं, व्हेन इट इज़ डिविजिबल बाई 3 एंड 4, जो 3 और 4 दोनों से डिवाइड होता है वो नंबर आपका क्या होगा 12 से डिवाइड हो जाएगा। मैंने इसमें 13 का भी दिया हुआ है जो कि आपको ज़्यादातर कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। 13 का अच्छे से पढ़ना। व्हेन डिफरेंस बिटवीन 9 टाइम्स ऑफ द डिजिट एट वंस प्लेस एंड द नंबर फॉर्म्ड बाई अदर डिजिट इज आइदर 0 और मल्टीपल ऑफ 13। जैसे 7 में किया था उसमें हम क्या करते थे, वंस डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करते थे, तो इसमें जो आपका वंस प्लेस है उसको 9 टाइम्स कर देना है। कितना टाइम्स 9 टाइम्स एट वंस प्लेस। एग्जाम्पल से देखिए, यहाँ पे मेरे पास एक एग्जाम्पल है 2197, इसका वंस डिजिट है 7, तो 7 की मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, और 219 में से उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 156, और 156 को हम फिर क्या कर देंगे, इससे 13 का देखेंगे डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा, तो ये नंबर 13 से डिवाइड हो जाएगा। इसको हम बार बार कर सकते हैं, मतलब जो ये रूल है वंस डिजिट वाला, अगर ये नंबर भी बड़ा लग रहा है आपको तो फिर से 6 ले लो, यहाँ से 9 मल्टीप्लाई करो, 9 6 जा 63, 15 माइनस करो 52 आएगा, तो आपका ये 13 की टेबल में आएगा, ठीक है, मल्टीपल होगा उसका। जैसे इधर एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है, इससे अच्छे से समझो। यहाँ पे मैंने लिया है 11297, तो जो 7 था मैंने उसको ब्लैक कलर से लिखा हुआ है, इसका 9 टाइम करेंगे तो 63 हो गया, इसमें से सब ट्रैक करेंगे तो 1066 आएगा। फिर से जो ये 6 आ गया इसमें फिर से 9 टाइम मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 54, इसमें से माइनस करोगे कितना आ गया 52, इट इज़ मल्टीपल ऑफ 13। समझ में आया, ये होती है 13 की डिविजिबिलिटी। अभी हम 14 का चेक करेंगे। 14 का क्या होता है, व्हेन इट इज़ डिविजिबल बाई 2 और 7 बोथ, जो 2 और 7 दोनों से डिवाइड होगा वो आपका क्या होगा 13 का डिविजिबल होगा। डिविजिबल ऑफ 15 में क्या होता है 3 और 5 से डिवाइड होना चाहिए, 15 से हो जाएगा। 17 का देखिए ध्यान से, 17 का क्या होता है, 17 में कह रहा है कि व्हेन डिफरेंस बिटवीन 5 टाइम्स, इसमें 5 टाइम्स करते हैं वंस डिजिट को, और रिमेनिंग नंबर में से उसको क्या कर देते हैं सब्ट्रैक्ट, या तो 0 आना चाहिए या मल्टीपल ऑफ 17 होना चाहिए। जैसे हमने 13 का किया था सेम है, उसमें 13 वाले में 9 मल्टीप्लाई करते थे, तो इसमें कितना मल्टीप्लाई करना है 5 मल्टीप्लाई। एग्जाम्पल से समझिए थोड़ा सा ध्यान से, मैंने यहाँ पे अच्छे से किया हुआ है। देखो 5 का मल्टीप्लाई किया वंस डिजिट से, 15 हो गया, 491, 491 में से 15 माइनस करोगे 476। दोबारा से फिर आप कर सकते हो वंस डिजिट में 5 से मल्टीप्लाई, 30 आ गया, इसमें से 30 माइनस करोगे कितना आ गया 17, तो ये 17 से डिवाइड हो रहा है 17, तो ये नंबर भी आपका क्या होगा 17 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे एक और नंबर लिया हुआ मैंने 27744, वंस डिजिट में 5 मल्टीप्लाई करो, सब्ट्रैक्ट करो, फिर मल्टीप्लाई करो, सब्ट्रैक्ट करो, फिर मल्टीप्लाई करो, सब्ट्रैक्ट करो, कितना आ गया 0, 0 आ रहा है तो 0 इज डिविजिबल बाई 17, तो दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 17। 19 का और देखिए, 19 का कैसे होता है ये भी मैंने आपको अच्छे से यहाँ पे समझाया हुआ है, ध्यान से देखना। व्हेन एडिंग, यहाँ पे ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट नहीं करना, ध्यान रखना। 19 का अगर आपको चेक करना है किसी बड़े नंबर को कि भाई 19, तो आपको डिवाइड नहीं करना है, तुरंत उसको चेक कर सकते हो आप। एडिंग करना है ट्वाइस ऑफ वंस प्लेस, वंस का ट्वाइस कर देना है और बचे कुछ में उसको ऐड कर देना। देखो 9 2 जा 18 ऐड कर दिया, 3 2 जा 6 ऐड कर दिया, 76 19 की टेबल में आता है। 5 2 जा 10 ऐड कर दिया, 5 2 जा 10 फिर ऐड कर दिया, 5 2 जा 10 38 आ गया, ऐड कर दिया, 19 2 जा 38 होता है, तो दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 19। ओके ओके दोस्तों, ये मैंने अभी आपको यहाँ पे नंबर सिस्टम के बारे में इसमें अच्छे से समझाया है। ये मेरी पहली वीडियो है, अभी बचे हुए भाग को मैं इसकी दूसरी वीडियो में कवर करूँगा। थैंक यू। अभी इस वीडियो में हमने केवल नंबर सिस्टम के बेसिक के बारे में पढ़ा है, जो कि मैथमेटिक्स का एक बेस है। अगली वीडियो में हम नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस को मात्र 2 सेकंड में करना सीखेंगे। थैंक यू।